नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीवी न्यूज़ पर और आपके साथ में हूँ। देखिए, जिस सबसे बागेश्वर धाम की एंट्री हुई है पटना में, तब से राजनीतिक बयानबाजी तो हो ही रही है और तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे। तो मनोज तिवारी ड्राइव करके खुद बाबा बागेश्वर को यहाँ पटना लेके पहुँचे, तो तमाम बीजेपी के नेता उनके स्वागत में खड़े थे। लेकिन अब इसी पे जब 2 दिन कथाएं चली हैं, तमाम लोगों का पटना में जो जितने भी लोग हैं उनके हुजूम, जो उनका जो भीड़ जो है वो तमाम देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर को यहाँ अपील भी करनी पड़ रही है कि अब हनुमत कथा जो है वो यहाँ पंडाल में आके नहीं बल्कि वो अपने घरों पर सुने। लेकिन अब इसी पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया, जब उन्हें एक इनविटेशन आया था कि बाबा बागेश्वर धाम के हनुमत कथा में शामिल होने के लिए, तो उस पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और कहा है कि हम वैसे किसी के बुलावे पे नहीं जाते हैं। जो लोग हिंदू, मुस्लिम और उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुलावा तो ऐसे कई लोगों का आती रहता है, लेकिन हम वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ पर जनता की भलाई के लिए कुछ काम हो। ऐसे भजन या फिर ऐसे कथा में सुन करके ना ही जनता की भलाई हो सकती है, ना ही बिहार का विकास हो सकता है। इसी तमाम मुद्दे को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते दिखे। तो पहले आप सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बयान दिया। सरकार का जो लोग समाज में दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मतभेद करते हैं, सबको सबक सिखाएंगे ना। बोलो, हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। एक बात समझ लीजिए। पटना में आपको भी आमंत्रण, एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। यही पर है, लाइट जला दो। झुक जा रे, झुक जा, बोलो ना, बोलो। जो कर्नाटक के नतीजे आप लोग महागठबंधन की बात करें, क्या लगता है? आप एक बात समझिए, हम तो पहले ही बोले ना कि हनुमान जी नाराज हैं भाजपा पे। इसका यही मतलब है, एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत हुई है, और ये हार जो हुई है केवल भाजपा मोदी जी की हार नहीं है, पूंजीवाद की भी हार है। उनकी जितने सहयोगी हैं, चाहे जो भी जांच एजेंसियां हों या जो भी गोदी मीडिया हो, तो इनके साथ साथ सभी लोगों की हार हुई। और कहीं ना कहीं से देश भर में एक संदेश गया है कि पूरी मजबूती के साथ अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़े, जिसकी कवायद माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी और हम सब लोग कर रहे हैं कि सभी लोगों को गोलबंद करके हम लोग चुनाव लड़े और जीते। हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है, पहले भी हम लोगों ने बताया, ना प्रधानमंत्री बनने की ना मुख्यमंत्री बनने की। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश में जनता के लिए काम होना चाहिए, गरीबी के लिए काम होना चाहिए, बेरोजगारी हटाने के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए काम होना चाहिए, किसान, मजदूर, सैनिकों के लिए काम होना चाहिए, जवानों के लिए काम होना चाहिए, जो आम व्यक्ति है उनके लिए काम होना चाहिए। उस काम में
जो है हम लोग सब लोग लगे हैं कि सब लोग गोलबंद हो जाए, देश का लोकतंत्र और संविधान को हम लोग बचाएं, इस काम में लगे हुए हैं हम लोग। पिछड़ों के वोट में सेंधमारी के लिए बीजेपी पूरा प्रयास करिए। अरे भाई कोई किसी को कोई प्रयास कर लेने न दीजिए। एक बार जब हनुमान जी नाराज हो गए हैं तो देश भर में जहाँ भी जिस प्रकार का जो लोग समाज में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा मतभेद करते हैं सबको सबक सिखाएंगे ना। बोलो हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से वो अपने आप को हनुमान जी का अवतार बताते हैं, लेकिन हम उन्हें बता दें कि हनुमान जी का गद्दा सिर्फ रंगमंच तक ही काम नहीं आता है। जिस तरीके से वो रंगमंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी इतने शक्तिशाली है कि जब वो अपने पे आ जाते हैं तो उनका गदा जो है जब चलता है तो कईयों का विनाश कर देता है। जिस तरीके से वो अभी खेल रच रहे हैं, जिस तरीके से वो एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं और बाकी जो भी धर्म है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनको बता दें कि जिस तरीके से भगवान सबको एक बराबर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि हम हनुमान जी के अवतार हैं, तो एक बार जब हनुमान जी का गदा चलेगा तो उसमें वो भी विनाश हो जाएंगे। वहीं जब उनमें तेजस्वी यादव ने कर्नाटक की कांग्रेस में जो जीत हुई है उस पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही थी कि पूरा सीट हासिल करेगी, लेकिन अब उनको बता दें कि अब राम जी ने हनुमान जी का साथ छोड़ दिया है, इसी पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल डीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।